नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेस्ट पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पद खंड को हम लोग कर लिए हैं और आज से हम लोग गद्य खंड को शुरू करने वाले हैं 12th के हिंदी में। आज पहला दिन है, यानी आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम था उसने कहा था। यह एक प्रेम कथा है और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि किसने रची थी और इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इसके सारांश के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके लेखक की बात करें, चंद्रशेखर गुलेरी इनके लेखक रहे हैं और इनका जो जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 में और इनका निधन हो गया 12 सितंबर 1922 में। अगर हम जन्म स्थान की बात करें तो जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके मूल निवास स्थान के बारे में बात करें तो कांगड़ा जिला यानी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश से मतलब कि कहने का मतलब है कि जन्म इनका जयपुर में राजस्थान में हुआ था और रहे कहाँ, हिमाचल में, कांगड़ा में। ठीक है। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी कहानी थी सुखमय जीवन, बुद्ध के कांटा, उसने कहा था, जो ये चैप्टर है। उसके बाद इनकी अगर निबंधों की बात करें, कछुआ धर्म, मो मारे आगे लिखते हैं मोरेसी मोही कुठावा, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृति की टिपरारी, देवनाम प्रिय इत्यादि, ये सब क्या थी, इनके निबंध थे। अगर हम इनके अंग्रेजी में के निबंध के बारे में बात करें तो पोएम बाय भास ए कमेंटरी ऑन वात्स्यायन्स कामसूत्र, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये इनके प्रमुख क्या है, अंग्रेजी की रचनाएं हैं। अगर हम इस कहानी के बारे में बात करें तो यह एक प्रेम कथा है। इसमें एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लिखे हैं, इसमें कि ये अमर कथा है। इसमें एक लड़का होता है और वह लड़का 12 वर्ष का होता है। वह 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे से के नीचे आने से वह बचाता है और लड़का लड़की से पूछता है कि आपकी मंगनी हो चुकी है क्या। वह लड़की धत कहकर, मतलब कि उसको नकार कर चली जाती है, यानी कहती है, मतलब कि अगर किसी लड़की से अगर पूछा जाए कि बताइए आपकी शादी हो चुकी है, ठीक हो चुकी है क्या, तो क्या वह बोलेगी, वह शर्मा कर बोलती है धत और वह भाग जाती है। फिर वह दोनों बाजार में मिलते हैं, अक्सर सब्जी वाले के दुकान पे मिलते हैं, दूध वाले के यहाँ मिलते हैं और लड़का बार बार यही प्रश्न पूछता है कि क्या आपकी मंगनी हो चुकी है, तो लड़की बोलती है नहीं। लड़की कुछ जवाब नहीं देती है। फिर आगे लिखा गया है, कुछ समय बाद जब लड़का लड़की से पूछता है वही बात कि आपकी मंगनी हो चुकी है, तो लड़की बोलती है कि हाँ मेरी मंगनी हो चुकी है। लड़का इस बात से क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। फिर आगे लिखा गया है कि ये जब यह घटना बीत जाती है, इस घटना के कुछ दिन के बाद लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और सेना में भर्ती हो जाने के बाद वह अंग्रेजी सरकार की ओर से फ्रांस लड़ने जाता है। किधर लड़ने जाता है जी, फ्रांस लड़ने जाता है। और वह सेना में सूबेदार हाजरा सिंह, जमादार सिंह, लहना सिंह और बाजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच में रहता है। मतलब कि ये जो मतलब कि लोग हैं वह इसके कैडेट में रहते हैं और इन सब के साथ बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे क्या होते हैं, वाद विवाद होता है, मतलब कि बात होता है, प्रेम इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। बोधा सिंह बीमार हो जाता है और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। फिर एक बार की बात है कि क्या होता है कि एक बार लहना सिंह उसी लड़के का नाम है जो लड़का बार बार लड़की से पूछता था कि क्या आपकी मंगनी हो चुकी है। वह सूबेदार हाजरा सिंह और
के घर घूमने जाता है और सूबेदार की जो पत्नी होती हैं उनको पहचान जाता है, वह वही लड़की होती है जिससे यह लड़का बार बार पूछता था कि क्या आपकी कुड़माई यानी कुमड़माई का मतलब होता है मंगनी हो चुकी है। लहना सिंह भी उस लड़की को पहचान जाता है और लड़की भी उसको पहचान जाती है। तो फिर वह लड़की उससे कहती क्या है, आगे हम लोग बात करते हैं। जब लहना सिंह उसके घर जा रहा होता है तो सूबेदार सिंह की पत्नी जो है लहना सिंह को कहती है, लहना सिंह वही लड़का है जो नायक है, उससे कहती है कि पति हाजरा सिंह और बेटा बोधा सिंह जो है उनका ख्याल रखना। ये कौन कहती है? लहना सिंह से कहती है। कौन? सूबेदार यानी हाजरा सिंह की पत्नी कहती है। फिर आगे लिखा गया है, इंग्लैंड की ओर से हाजरा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह दोस्त वाजीरा सिंह लहना के साथ क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं लड़ने के लिए। जब वे लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो जर्मनी की सेना इन लोगों पर क्या कर देती है? हमला कर देती है। और जर्मनी की जब सेना इनके ऊपर हमला कर देती है तो लहना सिंह अपने जान पर खेलकर जर्मनी सैनिकों को क्या करता है? हरा देता है, इन लोगों की रक्षा करता है। युद्ध के दौरान हाजरा सिंह और लहना सिंह और बोधा सिंह तीनों क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं। और जब एम्बुलेंस आती है तो जगह कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जो लहना सिंह है वह क्या करता है? बोधा सिंह और हाजरा सिंह को बैठा देता है। सूबेदार हाजरा सिंह से कहता है कि जाना और सूबेदारिन से कह देना कि उसने जो कहा था मैंने वह कर दिया है। कि उसने क्या कहा था? सूबेदारिन ने कहा था कि हमारे बच्चों और हमारे पति का क्या करना? ख्याल रखना। यह बात उसने कर दिया। और अगले दिन सिख राइफल देखिए खबर आती है कि सिख राइफल जमादार हाजरा सिंह क्या हो गए हैं? घाव के कारण यानी घायल हो जाने के कारण क्या हो गए? मर गए। ठीक है, इस प्रकार यह जो चैप्टर है समाप्त होता है। इसका अर्थ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आपसे अगर समरी पूछा जाए तो आप इसको नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट के माध्यम से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसी प्रकार आप कहानी के रूप में इसको दर्शा देना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।